हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फ्रैक्शन का स्कैंडिंग ऑर्डर कैसे निकालते हैं। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन स्कैंडिंग ऑर्डर। तो चलिए बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है 27/48, 27/43, 27/80, 27/50, 27/67। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा न्यूमरेटर जो है वो सेम है। ठीक, तो यहाँ पे निकालना बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंट से। तो हम लोग को निकालना है असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगर न्यूमरेटर सेम है तो हम लोग देखेंगे सबसे बड़ा कौन है। असेंडिंग ऑर्डर निकालने के लिए अगर न्यूमरेटर फ्रैक्शन में सेम हो तो हम लोग ऐसे निकालते हैं। तो सबसे बड़ा है 80। शुरू में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आपको सीधा हो जाएगा बाद में। उसके बाद से उससे देखेंगे उससे थोड़ा छोटा कौन सा है। तो उससे थोड़ा छोटा है 27/67, उसको लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उससे छोटा कौन सा है। तो उससे छोटा है 27/50, तो वो लिख लेंगे। उसके बाद से उससे देखेंगे उससे छोटा कौन है। तो उससे छोटा है 27/48, 27/48। उसके बाद उससे देखेंगे उससे छोटा कौन सा है। तो उससे छोटा है लास्ट 27/43, लिख लेंगे हम लोग 27/43। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का जो स्कैंडिंग ऑर्डर है वो ऐसे ही निकलेगा अगर न्यूमरेटर सेम हो। तो अगर फ्रैक्शन निकालने के लिए, अगर स्कैंडिंग ऑर्डर में निकालने के लिए अगर सेम हो अगर न्यूमरेटर, तो हम लोग डिनोमिनेटर जो सबसे बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे। उसके बाद से उससे छोटा, थोड़ा उससे थोड़ा छोटा, उससे थोड़ा छोटा, उससे थोड़ा छोटा करके ऐसे ही सारा लिख देंगे। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे। क्या 5/12 एंड वो होता है। तो यहाँ पे हम लोग का 7/8, 17/24 एंड देन 15/16। ये हम लोग ने क्वेश्चन ले लिया है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ना ही यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है, ना ही डिनोमिनेटर सेम है। तो अब हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एलसीएम। तो 12, 8, 24 का एलसीएम, 16 का एलसीएम निकालेंगे। सॉल्यूशन लिख लेंगे, उसके बाद एलसीएम निकालेंगे। तो 12, 8, 24, 60 डिनोमिनेटर के हम लोग से एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे 2, 2 6 × 12, 2 4 × 8, 12 2 × 24, 8 2 8 × 16। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2 3 × 6, 2 2 × 4, 2 6 × 12, 2 4 × 8। तो फिर से हम लोग लाइन ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग हैं फिर से 2 से जाएगा। तो 3, 2 1 × 2, 2 3 × 6 एंड देन 2 2 × 4। ठीक है, और फिर अब एक और है 2 से जाएगा फिर से 2 3 1 3 और फिर 1 से। ओके, तो अब हम लोग किससे जाएगा 3 से। 3 1 1 3 1 × 3 1। तो यहाँ पे आ गया। अब हम लोग इसका जो है कितना एलसीएम हमारा देखते हैं।
2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। फिर से देख लेते हैं हम लोग। 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो 48 आएगा। 48 एलसीएम हो गया। तो यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि एलसीएम में बहुत गड़बड़ होता है। तो फिर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 60, 1 जा 61, 62 जा 32, 63 जा 48। 48 आंसर आ गया हम लोग को, ठीक, 48 फाइनली। अब हम लोग देखेंगे 42, 48 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 5/12, तो 5/12 लिख लेंगे, इक्वल टू दे देंगे। अब हम लोग देखेंगे 12 से डिवाइड करेंगे हम लोग 48 में। तो चलिए 12 से डिवाइड करते हैं 48 में। तो 12 से डिवाइड हम लोग करेंगे 48 में। तो 14, 8 और 12, 12 4 जा 48। यहाँ पे कट जाएगा, कितना बचा 4। तो एक लाइन ले लेंगे हम लोग, ठीक। अब 12 इंटू 4 लिखेंगे और फिर 5 से भी 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो 5 4 जा 20, 12 4 जा 48। और फिर हम लोग का 7/8 है। तो फिर 7/8 का ऐसे ही हम लोग 8 से 48 में डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं कितना आता है। 8 से 48 में अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 8 से हम लोग 48 में, तो 8 6 जा 48। तो यहाँ पे हम लोग 48 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग 8 और कितने बार हमें 6, तो 8 इक्वल टू 6। और फिर 7 से भी 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी से न्यूमरेटर का भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का ईजी हो जाएगा। और तो 7 6 जा 42, 8 6 जा 48, ठीक। अब 17/24, 17/24 इक्वल टू 24 से 48 में अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, तो चलिए कर लेते हैं डिवाइड। 24 24 24 24 2 जा 48। तो हम लोग यहाँ पे हो गया, कितना आया 2। तो एक लाइन ले लेंगे हम लोग। 24 इक्वल टू 2 और फिर 70 इक्वल टू 2, 70 2 जा 34, 24 2 जा 48, ठीक। तो हम लोग के यहाँ पे आ गया ये। और लास्ट हम लोग का बचा है 15/16। तो 15/16 बचा है, तो इसके लिए हम लोग ले लेंगे 15/16 और इक्वल टू के। अब हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे, कितने बार 48 आ रहा है, तो देख लेते हैं। 16 3 जा 48। तो यहाँ पे आ गया, ठीक। तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 इक्वल टू 3, फिर 15 इक्वल टू 3, 53 जा 45, ठीक। 63 जा 48। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि सबका डिनोमिनेटर सेम आ चुका है, 48 48 48 48। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो हम लोग कर सकते हैं। और एक बात यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर निकालेंगे असेंडिंग ऑर्डर के जैसे। तो यहाँ पे क्या है, सबसे छोटा देखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम। तो यहाँ पे सबसे छोटा देखेंगे, तो सबसे छोटा यहाँ पे 20/48। तो 20/48 कर लेंगे। और
फिर हम लोग देखेंगे कौन सा सबसे उससे थोड़ा बड़ा कौन है, तो 34/48, 34/48। उससे थोड़ा बड़ा कौन है, तो 42/48, 42/48। फिर उससे लास्ट हम लोग का फाइनल है 45/48। तो आप सभी देख सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी कि हम लोग का स्कैनिंग ऑर्डर निकल चुका है। यहाँ पे आप आई होप कि आप सब समझ गए होंगे, बट आप लोग को नहीं समझ में आया है तो मैं एक बार और समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे हम लोग आप देखेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके में क्वेश्चन आएगा कि स्कैनिंग ऑर्डर मतलब होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में हम लोग यहाँ पे घटते क्रम क्यों किए, तो फ्रैक्शन का वैसा ही कुछ है। तो फ्रैक्शन में यहाँ पे अगर न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर का हम लोग निकालें तो क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा डिनोमिनेटर होगा वो पहले आएगा स्कैनिंग ऑर्डर में, ठीक। वैसे ही ये सब स्कैनिंग ऑर्डर होगा अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो जो अगर न्यूमरेटर में स्कैनिंग ऑर्डर के जैसे निकाल देंगे। तो चलिए यहीं पे हम लोग वीडियो बंद ख़त्म करते हैं। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा, मैंने समझाने की पूरी कोशिश की। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप सबको समझ में आया कि नहीं।